बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉर्ज स्टिनसन ने सेफ्टी लैंप ईजाद किया। इस लैंप का अमली तजर्बा जान जोखों का काम था। बड़ी जुर्रत से काम लेते हुए जॉर्ज स्टिनसन ने एक कान में उतरे। उसके तमाम दोस्त हैरान रह गए। नीचे उतर कर उसने दरियाफ्त किया कि सबसे ख़तरनाक रास्ता कौन सा है। उसे बता दिया गया जो कोयले की गैस से पुर था। लैंप का इम्तिहान करने की गर्ज से वो आगे चल पड़ा। उसके साथी ठिठक कर रह गए और महफूज मकामात पर लौट आए, मगर जॉन स्टिनसन आगे ही बढ़ता चला गया। उसका दिल खौफ से एक मरतबा भी नहीं धड़का। जुर्रतमंद लोग दूसरों के जो है उनसे खौफ नहीं खाते और ना ही मौत से खौफ खाते होते हैं। उनके साथी जानते थे कि वो लम्हा ब लम्हा मौत की सिमत में जा रहा है, लेकिन उसे मौत का ख्याल तक नहीं आया था। उसके हाथों में मामूली सी भी कपकपी तारी नहीं थी। आखिर वो ऐसी जगह जा पहुंचा जहां खतरा ही खतरा था। ये जगह भग से उड़ जाने वाली गैस से पुर थी। किसी भी लम्हे धमाका हो सकता था। जॉर्ज स्टिनसन ने बड़ी दिलेरी मगर एहतियात के साथ अपना लैंप आगे कर दिया और सब्र के साथ नतीजे का इंतज़ार करने लगे। पहले तो लैंप का शोला एकदम ज़रा सा ऊंचा हुआ और फिर झिलमिलाकर बुझ गया। गैस आलूद हवा का इस पर कोई और ख़तरनाक असर नहीं हुआ था। इससे नतीजा यह निकला कि उसका तैयार करदा लैंप कोयले की कानों में बेखतर इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि उसने सैकड़ों बल्कि हज़ारों जानों की सलामती का इंतज़ाम कर दिया था। ये लैंप अमली तौर पर कारकुनों की जान बचाने के लिए अपनी किस्म का अवलीन लैंप था। इस तरह कई तारीखी वाक़यात से पता चलता है कि मर्दों को औरतों ने जो जुर्रत और शुजाअत के कामों पर आमादा किया। बादअज़ां उनके गलों में फूलों के हार डाले। एक स्पार्टन लड़के ने अपनी माँ से शिकायत की, माँ मेरी तलवार बहुत छोटी है। माँ ने इसे जवाब दिया, अगर तलवार छोटी है तो क्या हुआ, कदम बढ़ा के लड़ो। एक और स्पार्टन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैदान जंग में जा रहे हो तो याद रखना, अगर ज़िंदा लौटो तो इस ढाल जो है तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, दूसरी सूरत में अपनी लाश रख के वापस आना। एक और मशहूर तारीखी जंग में एक औरत ने दूसरी औरत से कहा था कि मैं किसी बुज़दिल कमांडर की बीवी बनने के बजाय किसी बहादुर और शहीद सिपाही की बेवा बनना ज़्यादा काबिल फ़ख्र समझती हूँ। स्कॉटलैंड का जिक्र है कि दो औरतों ने जदीद तरीक़ा इबादत को कबूल करने से इनकार कर दिया। उनको घर के आब किए जाने का हुक्म सादिर हुआ। बुलंद और नशेबी मकामात पर जज़र के दरमियान खंबे गाड़ कर इन औरतों को बांध दिया गया। दोनों में से जो बड़ी उम्र थी उसे चढ़ती हुई पानी के नज़दीक तर मकाम पर बांधा गया ताकि उसे डूबते देखकर छोटी उम्र वाले जो है अपना अकीदा तब्दील कर ले। ये बड़ा ही दिलदोज़ मंजर था, मगर ये दोनों औरतें बड़ी दलेर और साबित कदम रहीं। पानी चढ़ना शुरू हो गया था और हर लहज़ा ब लहज़ा पानी बढ़ता ही चला गया और हत्ता कि बड़ी उम्र वाली जो औरत है उसके लबों तक पानी पहुंच गया और वो डूबना शुरू हो गई। डूबते वक्त भी खुदा वहदहु ला शरीक का नाम उसके लबों पर था और वो बिल्कुल भी नहीं घबराई और ना ही वो खौफज़दा हुई। अब दूसरी औरत की बारी थी। पानी उसके हलक तक आ पहुंचा था, मगर उसके लबों पर अब भी हमद बारी ताला के अल्फाज रक्स कर रहे थे। उसे खोल कर पीछे लाया गया। ये जान बचाने का एक और मौका था। इससे कहा गया कि वो जदीद तरीक़ा इबादत को तस्लीम कर ले, मगर वो इनकार करती रही। मरते वक्त उसके लबों पर ये अल्फाज थे, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मैं अपनी रूह तेरे हुजूर पेश करती हूँ। जुर्रत की ज़रूरत ज़िंदगी के हर शोबे में होनी चाहिए। इंसान में दयानतदारी की जुर्रत होनी चाहिए। खुशामद से मुकाबला करने की जुर्रत होनी चाहिए। सच बोलने और सच सुनने की जुर्रत होनी चाहिए। अपने आप को असल रूप में पेश करने की जुर्रत होनी चाहिए। मशहूर अमेरिकी शायर लॉन्गफेलो का कहना है कि जुर्रतमंद बनो मगर एतदाल में रहो। आपसे गुजारिश है कि आप जुर्रत के साथ काम लें, ज़िंदगी में कोई भी काम करें जुर्रत के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप हर मैदान में कामयाब व कामरान होंगे। खौफ को अपने ऊपर तारी नहीं करना, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका साथ देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर मैदान में कामयाब व कामरान करे, इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।